and welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about spanning graph in data structure. So let's start it. Today we will learn about spanning graph in data structure. So let's start it. So what is a spanning tree? तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री जो है सबसेट होता है ग्राफ का. ठीक है, स्पैनिंग ट्री क्या होता है? सबसेट होता है हमारे ग्राफ का विच हैज ऑल द वर्टिसेस कवर विद मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस. जहां पे हम सारी वर्टेक्स को कवर करते हैं मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस के थ्रू. अब देखिए इसका क्या मतलब है. जैसे मान लो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मान लो एक हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है. यहाँ पे हम बोल ये रहे हैं कि ये हमारा जो स्पैनिंग ट्री है वो क्या कह रहा है कि वर्टेक्स कवर विद मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस. सारे के सारे वर्टेक्स को कवर करना है. तो वर्टेक्स क्या है? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. ठीक है, तो सारे के सारे आपको क्या कवर करना है? वर्टेक्स को कवर करना है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस के थ्रू. तो देखिए हम करेंगे क्या, मान लो यहाँ पे दो तीन और इस तरह से हम कनेक्ट कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे होगा क्या, कुछ इस तरह से. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने जैसे मान लो एक ये एच कनेक्ट कर दी एंड देन ये कनेक्टिविटी दे दी और फिर यहाँ पे और ये. ठीक है, तो ये देखिए हुआ क्या, इसमें हमने सारे के सारे वर्टेक्स को कवर कर लिया और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को यहाँ पे यूज करके. तो ये है हमारा क्या, स्पैनिंग ट्री. ठीक है, स्पैनिंग ट्री क्या बोलता है कि आपको ग्राफ के अंदर सारे के सारे वर्टेक्स को कवर करना है. कैसे कवर करना है? मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस का यूज करके. तो कुछ इस तरह से आप देखो, जरूरी नहीं कि आपने ऐसा बनाया, कोई दूसरा भी ऐसी इसी को ही फॉलो करेगा. अब किसी का मन ऐसे कर रहा है कि इसने कुछ इस तरह से बना दिया, तो ये भी करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी हमने मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस का ही यूज किया है. ठीक है, अब देखिए स्पैनिंग ट्री क्या बोलता है. A spanning tree does not have a cycle. स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं होता है. तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोई साइकिल नहीं है. ठीक है, कोई साइकिल नहीं है. और अगर आप एक भी एज को डिस्कनेक्ट करते हो, अगर आप किसी भी एक एज को डिस्कनेक्ट करते हो तो ये जो ट्री है वो डिस्कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब देखो यहाँ पे मान लो इस ट्री इस एज को हम हटा दें यहाँ से. ठीक है, तो होगा क्या, कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, ये वर्टेक्स देखो यहाँ से अगर हमने एच को हटा दिया तो हुआ क्या, ये वर्टेक्स जो है खुद में अकेला हो गया. तो यही कहने का मतलब है अगर कोई एक एज भी आप रिमूव कर देते हो इसके अंदर से, तो जो हमारा ग्राफ है वो डिस्कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. By this definition, we can draw a conclusion that every connected and undirected graph G has at least one spanning tree. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि every connected and undirected graph that has at least one spanning tree, जिसके पास क्या एक स्पैनिंग ट्री तो होगा ही. A disconnected graph does not have any spanning tree. और जो डिसकनेक्टेड ग्राफ होते हैं उसमें कोई स्पैनिंग ट्री नहीं पाया जाता है. और जो कनेक्टेड ग्राफ होते हैं उसमें स्पैनिंग ट्री को एक ना एक तो मिलेगा ही. ठीक है, इट कैन नॉट बी स्पैम्ड टू ऑल इट वर्टिसेस. एंड देन देखिए यहाँ पे इसको क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग समझ लेते हैं. द थ्री स्पैनिंग ट्री ऑफ वन कंप्लीट ग्राफ. ठीक है, आप देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि द थ्री वी फाउंड थ्री स्पैनिंग ट्री. ठीक है, वी फाउंड थ्री स्पैनिंग ट्री इन कंप्लीट ग्राफ. तो देखो कैसे, अ कंप्लीट ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन हैव मैक्सिमम n की पावर n-2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री. जो कंप्लीट ग्राफ होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ जिसके सारे के सारे वर्टेक्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं.
ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है। इसमें अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बना भी है, इसमें अगर हम देखें और कहें कि कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री मिलेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। देखिए वैल्यूज को, तो n क्या है यहाँ पे, n नंबर ऑफ नोड, जिसको हम वर्टिसेस भी बोलेंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, वर्टेक्स है हमारी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कितनी है यहाँ पे, 1 2 3, तो हमने 3 लिया, 3 की पावर 3, क्योंकि n ही लिखा है, -2, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1, विच मीन्स 3। तो यहाँ पे इस स्पैनिंग ट्री के अंदर, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, 3। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना भी रखे हैं, ए से बी कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है, और फिर यहाँ पे देखिए ए से सी को कनेक्ट किया, ए से बी को कनेक्ट किया, और फिर देखिए नेक्स्ट ग्राफ क्या पॉसिबल हो सकता था, ए से सी को कनेक्ट किया, फिर बी को कनेक्ट किया। तो ये 3 जो ग्राफ है ये पॉसिबल हो पाए हमारे कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। ठीक है, बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्पैनिंग ट्री आर पॉसिबल इन कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम स्पैनिंग ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री की क्या प्रॉपर्टीज है। तो स्पैनिंग ट्री की क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले आप कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव, अ कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। तो जो कनेक्टेड ग्राफ है जी, उसमें हमारे पास मोर देन वन स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। ठीक है, ऑल possible spanning tree of graph G has the same number of edges and vertex। यहाँ देखिए सबके पास 2 एजेस हैं, सबके पास, तो यहाँ पे आप कोई भी स्पैनिंग ट्री को बनाओ वो उसमें 2 ही एजेस होनी चाहिए और सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स भी होनी चाहिए। तो 3 वर्टेक्स है, तो 3 ही वर्टेक्स इसके अंदर होनी चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द स्पैनिंग ट्री, all the possible spanning tree of graph G have the same number of edges and vertices। The spanning tree does not have any cycle। और spanning tree जो है वो कोई भी साइकिल नहीं बनाता है, लूप नहीं बनाता। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ए बी सी, ए पे दोबारा नहीं आ रहे हो, ठीक है, इसमें भी चेक कर लो, ए सी ए बी, दोबारा नहीं आ रहे हो सी पे, ठीक है, दोबारा नहीं आ रहे हो आप सी पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ए सी बी ए, दोबारा नहीं आप ए पे आ पा रहे हो। तो यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं कंटेन कर रहा है, स्पैनिंग ट्री जो है वो कोई साइकिल को नहीं कंटेन करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टीज को क्यों ध्यान रखना है, रीजन इज दैट कि अभी आप आगे चल के क्रुस्कल एल्गोरिदम पढ़ोगे, आप आगे चल के क्रुस्कल एल्गोरिदम पढ़ोगे और प्रिम्स एल्गोरिदम पढ़ोगे, उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, आपके लिए यूज टू होंगी, और इसी के ही थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और मैं ये भी बता दूं, ये जो क्रुस्कल है, प्रिम्स एल्गो है, डिजास्ट्रा एल्गोरिदम है, ये सारी की सारी एल्गो जो है, डिजास्ट्रा एल्गोरिदम जो है हमारी, ये सारी की सारी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, फ्लॉइड वर्शल एल्गोरिदम, ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई एक एल्गो आपकी इस ईयर भी पूछी जाएगी, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक एल्गो तो पूछी ही जाएगी डेफिनेटली, लिख के रख लो इस चीज को। ठीक है, और जो कि 10 मार्क्स क्वेश्चन है, जो कि 10 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, और उसमें आपको एमएसटी की प्रॉपर्टी अगर नहीं आती होगी, स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज नहीं आती होंगी, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो इस चीज को। अब देखो यहाँ आगे क्या लिखा है, रिमूविंग वन एच फ्रॉम द स्पैनिंग ट्री। अगर आप किसी भी एक सिंगल एच को रिमूव कर देते हो स्पैनिंग ट्री के अंदर, विल मेक ग्राफ डिस्कनेक्टेड। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे मान लो किसी एक एच को रिमूव कर दो, ठीक है, मान लो हम ये वाली एच को रिमूव कर दे रहे हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। और आप देख पा रहे हो कि जो ए है वो डिस्कनेक्टेड फॉर्म में चला गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर स्पैनिंग ट्री आपने क्रिएट किया है तो वहां पे आप अगर किसी एक सिंगल एज को रिमूव करते हो तो जो ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, द स्पैनिंग ट्री इज मिनिमम कनेक्टेड, तो मिनिमली कनेक्टेड होता है वो हमारा, ठीक है। एडिंग वन एज टू द स्पैनिंग ट्री विल क्रिएट अ सर्किट और लूप। अगर आप कोई एक भी एज को इसके अंदर जोड़ देते हो तो वहां पे क्या होगा, सर्किट क्रिएट हो जाएगा। देखिए जैसे अगर हमने इसके अंदर एक एज को जोड़ दिया तो क्या हुआ, देखिए सर्किट बन गया, ठीक है, लूप बन गया। स्पैनिंग ट्री इज अ मैक्सिमली असाइक्लिक, तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मैक्सिमली असाइक्लिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉपर्टी दी गई है स्पैनिंग ट्री की। स्पैनिंग ट्री n-1 एज होती है वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड, ठीक है। स्पैनिंग ट्री के अंदर कितनी एज होती हैं, स्पैनिंग ट्री के अंदर हमारे पास कितनी एज होती हैं, n-1 एज होती है। तो जैसे कि आप देखो इसमें भी देख पा रहे हो, इस ग्राफ के अंदर आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कितने वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स आपके पास 3 है, -1 किया विथ 2 आया और देख सकते हो आप 2 ही एज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, n-1 एज बनेंगी आपके पास फ्रॉम अ कंप्लीट ग्राफ बाय रिमूविंग मैक्सिमम e minus n plus 1 edge we can construct a spanning tree, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम अ कंप्लीट ग्राफ, कोई कंप्लीट ग्राफ है, बाय रिमूव मैक्सिमम e माइनस n प्लस 1 एज वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्पैनिंग ट्री, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो स्पैनिंग ट्री को। द कंप्लीट ग्राफ कैन हैव मैक्सिमम n की पावर n-2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री आर पॉसिबल। अब यहाँ पे स्पैनिंग ट्री जो है, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ के अंदर। अगर किसी ने बच्चों ने लाइक नहीं किया है लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, मार्क द अटेंडेंस। और अगर किसी ने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी करो, कैसी बन रही है हमारी वीडियो, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। और क्या बेटर हो सकता है इस वीडियो के अंदर वो भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री क्या है, हमारी सिविल नेटवर्क प्लानिंग में इसका यूज किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क रूटिंग प्रोटोकॉल में इसका यूज किया जाता है, क्लस्टर एनालिसिस में इसका यूज किया जाता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, MST, द वेटेड ग्राफ is a minimum spanning tree is a spanning tree that have a minimum weight than all the spanning tree of the same graph. In real world situation, this weight can be measured as distance. Distance को measure करने के लिए होता है, congestion को measure करने के लिए होता है, traffic load को मेजर करने के लिए होता है, एनी आर्बिट्री वैल्यू डिनोटेड टू द एज, तो इसके लिए भी आप इसको यूज कर पाते हो। तो MST जैसे मान लो यहाँ पे देखो, तो ये कुछ इस तरह से है बना हुआ है। अगर हम इस ग्राफ के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कैलकुलेट करें तो यहाँ देखिए वेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम A B C ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने A को लिया, अब A से सबसे मिनिमम एज कौन सी गई है, 10 गई है, ठीक है, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम A और B दोनों से चेक करेंगे सबसे मिनिमम कौन सी गई है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो सबसे मिनिमम क्या है, 20 है, तो हमने C के तरफ, A से C के तरफ ले जाते हुए एक एज को बनाया और वहां 20 लिख दिया, तो ये हमारा क्या है, मिनिमम MST है, ठीक है, जो कि हमारा कितना आया है, 30 आया है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो और ये हमारे कंजेशन, ट्रैफिक लोड्स, एनी आर्बिट्री वैल्यू डिनोटेड टू द एज, डिस्टेंस, इन सब को मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में स्पैनिंग ट्री में हम पढ़ेंगे क्रूशिकल एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गोरिदम, और जो कि दोनों ही ग्रीडी एल्गो है, ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करती हैं, लालची अप्रोच को फॉलो करती हैं। लालची का मतलब ये है क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने बताया मिनिमम कॉस्ट में ही हमें जो है हर एक नोड पे पहुंचना है,
तो वही चीज बोली गई है, ये जो एल्गो है मिनिमम कॉस्ट पे हमें क्या करती हैं, बना के एक स्पैनिंग ट्री बना के देती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्रूशकल और प्रिम्स, और भी बहुत सारी एल्गो हैं जैसे डिजास्टर एल्गोरिदम, फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम, तो ये सब भी डिस्कस करेंगे। इनमें से कोई एक एल्गो तो आएगी, हो सकता है 2 एल्गो आ जाएं, और आप सब प्रिपेयर करो इसको। ये जो हमारे ग्राफ की सीरीज चल रही है, ये जो ग्राफ की सीरीज चल रही है 30 नंबर का, इसमें पेपर में आता ही आता है, डीएसए में 30 नंबर का जो वेटेज है वो ये यूनिट रखती है। तो सब लोग इस यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करो, सब लोग इस यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।